और आप फर्जी मुद्दों को लेकर के, फर्जी किसानों को या फर्जी चेहरों को लेकर के आप आंदोलन खड़ा करने की कोशिश करो या उनको मुद्दा बनाने की कोशिश करो। राफेल का मुद्दा उठाया था, औंधे मुंह पड़ा। आप पेगासस का उठा रहे हैं, वो औंधे मुंह पड़ेगा, क्योंकि जनता का कनेक्ट ही नहीं है। तो ऐसे मुद्दों को लेकर के आप कृषि कानूनों का विरोध झूठ के आधार पर कर रहे हो। सीएए का के खिलाफ आपने जो आंदोलन खड़ा किया, वो फर्जी था पूरी तरीके से। उसमें कोई सच्चाई नहीं थी जो ये बातें कर रहे थे। तो इस तरीके से ये लोगों को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं और कैसे लोगों का जन समर्थन हासिल कर सकते हैं? मैं आपको एक पुरानी बात बोल दूं। मैं जिस पेपर से आचार्य अत्रे हमारे मराठा के बड़े नाटककार साहित्यकार थे, वो संपादक थे, तो उन्होंने एक बढ़िया बात बताई थी। विजय तेंदुलकर आपने नाम सुना है? तो बिल्कुल विजय बिल्कुल। तेंदुलकर बिल्कुल नए यंग थे और मराठा में रविवार का सप्लीमेंट का काम करते थे। उन्होंने उस वक्त एक आर्टिकल लिखा था और अत्रे साहब को पढ़ने को दिया था। तो अत्रे साहब सुबह उठकर काम करते थे। सुबह उन्होंने पढ़ा तो इनको इतना पसंद आया कि सुबह 7 बजे से बोलते, तेंदुलकर कहाँ है, तेंदुलकर कहाँ है। सब लोगों को लगा कि इसकी खटिया खड़ी हो गई आज। जी इतने बार अत्रे साहब बुलाते, तो अत्रे साहब यानी जायंट किस्म के थे। तो 1 बजे तेंदुलकर आए तो नीचे गुरखा जो था, वॉचमैन था, वो बोला आज गड़बड़ हो गई है, आपको बार बार बड़े साहब पूछ रहे। तो तेंदुलकर गए मिलने उनसे, तो उन्होंने उनको आलिंगन दिया और 15 मिनट इनका उतना गुणगान किया। और क्या लिखा है, इतना अच्छा तो मैं भी लिख नहीं सकता। और उस वक्त अत्रे बहुत जायंट साहित्यकार थे मराठी के। जी जी। तो 15 मिनट गुणगान सुनने के बाद दबे आवाज में तेंदुलकर जी ने पूछा कि क्या ये आर्टिकल इस रविवार के सप्लीमेंट में ले लूं? बोले गधे हो, पागल हो गए हो। तो तेंदुलकर को समझ में नहीं आया कि अभी 15 मिनट तो इतना गुणगान कर रहे थे, हाँ। और अब बोल रहे हो गधे हो, मूर्ख हो। तो बोले क्या? अरे बोले मैं पेपर का एडिटर हूँ, ये पेपर का मैं वाचक नहीं हूँ, पढ़ने वाला नहीं हूँ, मैं संपादक हूँ। तो पेपर जो पढ़ने वाला है उसको क्या पसंद है वो देखना पड़ेगा। ये मुझे पसंद है, मेरे जो पढ़ने वाले उनको पसंद नहीं पड़ेगा। इसलिए मैं जिसका पढ़ने वाला हूँ, जो पेपर, उसमें वो छपवा के लाता हूँ। ये फर्क सही। होता है सब। ये सब। सही। दूसरी बात, जब मैंने 94 में हमने एक मराठी में पेपर शुरू किया, अपना वार्तार, वो बहुत जोर शोर से चला, मैं संपादक था उसका। जी लेकिन जी। वो पेपर शुरू करने वाले, अभी वो कुछ महीने पहले उनका देहांत हो गया, मुरलीधर सिंगोटे। वो अच्छे विक्रेता थे, पेपर बेचने वाले थे, और उन्होंने 6 पेपर चलाए, मराठी जी। में, हिंदी में, तमिल में। वो लिख नहीं सकते थे, लेकिन क्या बेचा जाता है वो उनको बहुत समझ में आता था। तो उन्होंने भी वही बात जो अत्रे साहब की है मुझे समझाई। बोले देखिए भाऊ, आप संपादकों बड़े हो, समझ लो कि जिस दिन अपना पेपर अपने को पसंद आ गया, समझो डूब गया। जी जी। जो 2-5 रुपया देकर खरीदते हैं ना, उसको पसंद आना चाहिए। तो ये जो हम बोल रहे हैं ना, तो ये फर्जी सवाल पर, इशू पर लड़ते हैं, क्योंकि इनको अपनी पॉलिटिक्स जो है पसंद है। जी लोगों जी। के लिए राजनीति करनी है वो भूल गए, इसलिए हारते हैं। सही बात। लोगों के इश्यूज लेकर नहीं लड़ते, इनको जो इशू लगते हैं। कोई बड़े जेएनयू का प्रोफेसर है, बोलता है कि क्या चल रहा है, पेगासस क्या चल रहा है, राफेल क्या चल रहा है। तो उनको लगता है ये इशू है, जो जनता का इशू है नहीं। बिल्कुल सही है। तो जनता को इसलिए कोई वो लेना देना नहीं। जनता से कटे हुए हैं। उनको लगता है मैं ही जनता हूं, और मुझे जो सही। पसंद है वही जनता को पसंद है। मुझे जिस पर गुस्सा आता है, जनता को उस पर ही गुस्सा आता है। इसलिए वो जो नॉन इश्यूज है, इस पर राजनीति करते, लड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं, और चुनाव आता है तो हार जाते हैं।